कब तक पढ़नी है? ये लास्ट तक चलेगा। अच्छा अच्छा, 10वें तक? नहीं 11वीं 12वीं तक। अच्छा नमस्कार जी। नमस्ते। कल आपकी गैर हाजिरी थी। बड़े नमस्कार। जय माता मैंने दी। बता दिया था ना आपसे, जैसे निकलने को थी ना हाँ गली की, एक तो अम्मा जी उन पे चला भी नहीं जाता सही से। हाँ वो आगे देखो और भाभी जी ना। जी जी जी, अब देखो फिर वो हमारे दुख में आए और फिर हम ही चल रहे हैं। सही बात है। और चल तू तो आया था। हरि ओम नारायणाय नमो नमः। हम वासुदेवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, अम्बे अम्बिकेम्बानिके नमः, नितिगजनं सुभद्रिकाङ्कां बीलवासिनीं श्रेयासनमन्त्रस्य मेरुपछन्दोदितासनि भविष्य विनियोगः। ओम हरि ओम मालदिनि सुगन्धिनि मालदिनि मालतानि पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि, दीपं धूपं समर्पयामि। अनादिनं निधनं देवा शङ्खचक्रगदाधर अभयं पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भवः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहेश्वराय नित्यमेव नमो नमः। दीपरज्योति परं ब्रह्म दीपरज्योति जनार्दनं दीपो हरन्ति मे पापं पितृज्योति नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम वयः पृथिवं वय ओखदिषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रतिशः सन्तुमयं मा विष्णुरराटमसि विष्णोः सन्पदसि विष्णोः सौर्यसि विष्णोः द्रवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा अग्निदेवता वातो देवता सूरजो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रः देवतया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि सर्वार्शान्तिर्भवतु वारिका सङ्कल्पं। बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णुजे वर्तमान से व्यवस्थान्तर्गे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवतान्तर्गत श्रीमान विष्णु प्रजापति क्षेत्र बोध अवतार संवत्सर 279 मासानामासो तमे मासेयां भगवते श्याम वृश्चिकार्क कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां तीथो तद्वश्याम पंचमां तीथो शुभस्थान केदारखंड बद्रिकाश में हरिद्वार गंगा से निकटे रुड़की नगरे रुड़की नगरस्य विनय कुंज गणपति विहार शुभस्थाने च धर्ममूर्ति धर्मावतार गंगा जल शीतल तुलसी जल श्रीमान श्री अपना नाम लीजिए राजेंद्र कुमार जी रजनीश कुमार जी धर्मपत्नी श्रीमती अलका शर्मा गोत्रोत्पन्नम अम्बरीश गोत्रोत्पन्न। बच्चों का नाम लीजिए अपने कनिष्ठ भ्राता छोटे भाई का नाम श्रीमान श्री मनोज शर्मा जी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी शर्मा अम्बरीश गोत्रोत्पन्नम। आके ग्वाल बाल सबका नाम ले लीजिए। बोले सब परिवार स्या बोले सब परिवार स्या बोले ममो माता माता जी का नाम लीजिए स्वर्गीय श्रीमती गोत्रोत्पन्न सतत प्राप्त्यार्थ विचा मोक्ष फल प्राप्त्यार्थ हित विचा गरुड़ पुराण श्रवण क्रमांकत्वेनम चा। मेरी पूज्य माता जी की जीवित अवस्था में कोई हमसे बल भूल चूक हुई हुई कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम अपनी पूज्य माता जी के लिए गायत्री आदि करवा रहे हैं, गरुड़ श्रवण कर रहे हैं, गरुड़ पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। और हमारे पूज्य माता जी को भगवान श्री चरणों में उनका स्थान हो, गोलोक की प्राप्ति हो, विष्णुलोक की प्राप्ति हो, सांगा सपरिवार में सुख शांति हो, रिद्धि सिद्धि हो, धन धान्य के भंडार भरें। अमूल्य जीवन हमको मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो सदकर्मों के प्रभाव से पुण्य कर्मों से प्रभाव से हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पूर्वजों को सद्गति प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण श्रवण कर रहे हैं। सांगा सपरिवार सहितायाम गरुड़ पुराण श्रवण क्रमांकत्वेन च संकल्पम अहम कर्म करिष्ये करस्यमाणं करस्यामि। हरि ओम शांता। हाँ ये आगे चला दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारं गगनसदस्यं
मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भ्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथम् अनादिनं निधनं देवा शङ्खचक्रगदाधरा अभयं पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षवरदो भवः। पंचमो अध्याय। गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु येन येन चा पापेनम यचा चिन्ह प्रजायते यामायाम योनि चा गच्छन्ति तन्मे कथय केशवः। गरुड़ जी पूछने लगे कि भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, जिन जिन पापों से जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में वे नरकी जीव जाते हैं, अब कृपा करके मुझे बतलाइए। तो भगवान जी कह रहे हैं, श्री भगवानो वाचः यो पापे यान्ति यो योनि पापिनो नरकागता इन पापेन तक्षणं जायते मम तक्षणो। तो भगवान जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनो, नरक से आए हुए नरकी पापी जिन पापों से जो योनि में जाते हैं, जिस योनि में जाते हैं, एवं जिस पाप से वो जो चिन्ह होता है वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मत्या छया रोगी स्याद्योहा स्वाकुज को जड़ा कन्या घाती भवे कुष्ठी श्रयागाल मनोनुषु। यद्यपि नरक से आए हुए पापियों का चंडाल जाति में जन्म होता है, तो भी वो ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मणों की हत्या करता है या उनकी हत्या की साजिश करता है, करने वाला पापी क्या होता है? क्षय रोगी होता है। क्षय रोगी में उसका कुष्ठ रोग, क्षय रोग। गो हत्या करने वाला, जो गो की हत्या करता है वो पापी कुबड़ा या जड़ होता है। कन्या को बेचने वाला, कुष्ठी, ये चंडाल योनि को पाकर इन रोगों से कभी मुक्त नहीं होते हैं। स्त्री को मारने वाला, ब्राह्मणों को गाली देने वाला, गर्भपात कराने वाला, दोनों भील जाति में आयु प्रंत क्या होते हैं? रोगी रहते हैं। उनके कभी रोग ही दूर नहीं होते हैं। अगम्य स्त्री का गमन करने वाला नपुंसक, गुरु की स्त्री से गमन करने वाला पापी, जिसके ऊपर की काल हाथी के चमड़े की भांति अत्यंत घृणित एवं काली बदसूरत होती है। मास भोक्ता तिराकंगा श्रवाया सातमोत्तया अभक्षा भज को लोक्या ब्राह्मणम समोदरः। भगवान कह रहे हैं, गरुड़ जी सुनो, मांस भक्षी के अंग अत्यंत लाल होते हैं, शराबी के दांत काले होते हैं, अभक्ष वस्तु को लोभ के बस खाने वाला ब्राह्मण जलोदर रोगी होता है। जो दूसरे को न देकर स्वयं अकेला ही मिष्टान खा जाता है उसे गलघंडा घींगा रोग होता है। और जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न दान करता है, अशुद्ध अन्न देता है, वह चित्र कुष्ठी होता है। गुरु गृहिणा समो वा मामारी सभे नरा निंदको वेद शास्त्राणाम पांडरोगी व्यधिद्वम। भगवान जी कह रहे हैं, सुनिए, अभिमान बस जो गुरु ब्राह्मण को हु तू करके बात करता है, उसका जब दूसरा जन्म होता तो उसको मिर्गी रोग होता है। वेद शास्त्रों की, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले को पांडु पीलिया रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से कभी मुक्त भी नहीं होता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह दूसरा जन्म जब उसको मिलता है, या पंक्ति भेद करने वाला जो होता है वो काना होता है, अंधा होता है। और किसी के विवाह में जो विघ्न डालने वाला होता है उसका होंठ कटा होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्म अंधा होता है। गो ब्राह्मणम पाद घातका खंजा पंगुष्या जायते गदा गदो निवावादी स्वया चेता विदरो भवेत। तो श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी सुनो,
जो गौ ब्राह्मण को पाँव से मारने वाले हैं वह लंगड़ा होता है, वह दूसरा जन्म जो उसका होता है तो लंगड़ा होता है, लूंज होता है, असत्यवादी हल्का होता है, असत्य को सुनने वाला बहरा होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, विष देने वाला मूर्ख या पागल होता है, और किसी के घर में जो आग लगाने वाला है वो ललाट होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान होता है और मांस भक्षी रोगी होता है। हीन जाता प्रजाएता नामा पापहारका उनकी सवार्या दुस्वा तुम्हारा रोदना। जो रत्नों को चुराता है वह नीच कुल में पैदा होता है, जिस कुल में कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। हैं जो सोने का चोर उसके नाखून खराब होते हैं, धातु चोर जो है अगला जो उसको जन्म मिलता है वो निर्धन होता है और उसी के कारण वो पाप कर्म करता है। अन्न चोर चूहा का जन्म उसको मिलता है, धान्य चोर चींटी का जन्म मिलता है, जल चुराने वाला चातक पक्षी का जन्म लेता है, विष चुराने वाला बिच्छू का जन्म लेता है। शाक पत्रासिका हत्वा गंजा चोदरी भुवान मधुदशा फले गोधे लवणम चापी लीलिका। जो शाक पत्रों को चुरा लेता है वह दूसरा जन्म से चुचंदर का जन्म मिलता है। गंध वाली वस्तुओं का चोर चचुंदर का जन्म मिलता है। मधु चोर जो मधु शहद को चुराता है उसे मधुमक्खी का जन्म मिलता है। मांस चोर जो होता है वो अगले जन्म में गीध का जन्म उसको मिलता है। नमक चोर जो होता है उसको अगले जन्म में चींटी का जन्म मिलता है। तांबूल पुष्प फल आदि चुराने वाला बानर योनि में जाता है, वो बानर होता है। जो जूते चुराता है मंदिरों से किसी के घरों से, हो तिनके लकड़ी कपास चुराने वाला उसको मेष का जन्म मिलता है। मेष किसको बोलते हैं? बैल को, बैल का जन्म मिलता है। यद्रो वाशिष मार्गो समालो तो पति मृगयाम समूहस्तो चागा स्वादिकम गृहे। भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी सुनो, जो भयानक कर्म हिंसा प्रवृत्ति से आजीविका करने वाले हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, मार्ग में आने वालों को जो लूटने वाला होता है, और उसको क्या होता है जब वो चला जाता है तो शिकारी के घर में वो बकरे का जन्म उसको मिलता है, वो वहाँ पे उसे काटते हैं। विष खाकर जो आत्महत्या करता है वो पर्वत में काला सांप होता है, और निरकुश होकर जो किसी की आज्ञा नहीं मानता है वो दूसरे जन्म में निर्जन वन में हाथी का जन्म उसको मिलता है। जो शुभ कार्य नहीं करता है, अच्छी बातें नहीं सुनता है, वो निर्जन वन में हाथी का जन्म उसको मिलता है। स्वदेवम का तारम सर्वा भक्षा भयो दुजा अपरिचित भोक्तारो व्याघ्रा सनुजने बने। जो ब्राह्मण वैश्य बलि नहीं करते हैं, जाति कुजाति का विस्तार न करके अभक्ष वस्तु को जो खा जाते हैं, उनको जब दूसरा जन्म मिलता है तो निर्जन वन में उनको व्याघ्र का जन्म मिलता है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करते हैं, मन में दुष्टता रखते हैं, बाहर से साधुता दिखाते हैं, वे बगले का जन्म लेते हैं। अजया जाय को विप्रा स्वया ग्राम शोकरा करो बाहु याचको काहो निमंत्रम च भोजना। यज्ञ करने का जो अधिकार जिनको नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है फिर यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान के नाम से जो खा रहे हैं, वो क्या है? उनसे जो यज्ञ कराते हैं, कराने वाले भी और करने वाले भी शुकर योनि में उनका जन्म होता है। और दक्षिणा के लोभी पुरुषों से जो यज्ञ कराते हैं वे गधे का जन्म लेते हैं। और बिना निमंत्रण दिए हुए किसी के घर जो भोजन करते हैं, जो बिन बुलाए आकर के खा जाते हैं, वो कौवा का जन्म लेते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करता वह बैल का जन्म लेता है। जो शिष्य होकर गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु का जन्म लेता है।
गुरु ब्राह्मणम हु कीर्ता कीर्त्या विप्रा नित्या वादनम अरण्ये निजले देशे जायते ब्रह्म राक्षस। भगवान कहते हैं हे गरुड़ जी सुनो, जो गुरु ब्राह्मण को हु तू करके बोले, वाद विवाद करके ब्राह्मण को जीत ले, ब्राह्मण को जो आजीविका मिल रही है, जो पूजा पाठ करते हैं या कोई मंदिर है या किसी स्थान पे उनका स्थान है, उसको हरण कर लेते हैं, जो उसको छीन लेते हैं, वह जहाँ जल भी न मिलता हो ऐसे वन में वो ब्रह्म राक्षस का जन्म लेते हैं। प्रतिज्ञा करके जो ब्राह्मण को दान नहीं देता है वह शेर का जन्म लेता है, और जो श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार नहीं करता है वह अग्निमुख होता है। ओम मित्राधो गिरि गृहा सालुका क्रयवचनाचता विप्राश्रमा सावासो कापसो जदोविन। मित्र दोई, जो मित्र से द्रोह करता है वह दूसरा जन्म जो उसको मिलता है वह उल्लू का जन्म मिलता है। जो व्यापारी को ठगता है वो भी उल्लू बनता है। वर्णाश्रम की जो निंदा करता है वह कबूतर का जन्म लेता है। और किसी की आशा भंग करने वाला, दो व्यक्तियों के बने हुए प्रेम को छिन्न भिन्न करने वाला, द्वेष के कारण स्त्री को त्यागने वाला, इस प्रकार के मनुष्य दूसरे जन्म में चकवे पक्षी का जन्म लेते हैं। मातृ पितृ गुरु देशी भागने भ्रातु को कृता गुरुयाशा निष्ठुकाशाया निश्चाचा शास्त्र सह। जो माता पिता ब्राह्मणों की गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला व्यक्ति जन्म पर्यंत क्या होता है, गर्भ में आकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। माँ के गर्भ में आता है, 3 महीने 6 महीने में गर्भावस्था हो जाता है। जो स्त्री अपनी सास को गाली देती है वह दूसरे जन्म में जल जीव और पति को बुरा बोलने वाली जों का जन्म लेती है। जो नहीं हो, जो सर में जो जों होती हैं। क्या यहाँ तो उठ सकता हूँ, बताओ। एक जब बच्चों को काट देना गारंटी का निकाल के ना, कोई दिक्कत तो नहीं। दो नहीं बैठे रहो, वो ना निकालेंगे दूसरे वाला बैग में पापा वाला मत छेड़ना। स्वपति चा परित्याजा परपुषानुवर्तिनी बगुली गृह गोया चा गुया गुय सांपणी। जो पति को छोड़ पर पुरुषों से प्रेम करती है वह चमगादड़ का जन्म लेती है, वृक्षों पे लटकती है। गृह गोदा द्वारा मुख रहित सांपणी का जन्म मिलता है। जो नर चमगादड़ होते हैं वो पुरुष होता है, पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ। वो चमगादड़, वो चमगादड़। गोत्र घाती, अपने गोत्र का संग करने वाला, सालक का जन्म लेकर रीछ योनि में पड़ जाता है। तो ये कम से कम समझ रहे हैं आप। जो समझ में नहीं आ रहे वो पूछ भी रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब मन है कि भगवान की कथा, भगवान के उसमें क्या है। फिर इस श्लोकों के द्वारा गरुड़ पुराण जो है हिंदी में ही नहीं होता, बिना इस श्लोक संस्कृत श्लोक का गरुड़ पुराण सुनना जो है सिद्ध नहीं हो सकता है। तो संस्कृत के श्लोक भी इसमें जरूर होने चाहिए, बोलने चाहिए, तभी जाके पितरों को भी मोक्ष मिलता है, परिवार को भी आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं कि इस कथा को प्रेम से जो सुनता है वो निर्धन भी हो तो भी धनवान बन जाता है, उसको इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। स्वगृह गोत्र घाती चा यत्रो यत्री निवेशना तक्षणो सालको भूत्वा क्षया रोगी नुजायते। तामसी मालका क्रामी भवे नामरो पिचासका अवत्रा यौवनम संगा भवेता जगरो बने। श्री भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी, जो तपस्वी की स्त्री का संग करता है
वह कामी रेगिस्तान में 50 का जन्म उसको मिलता है। और जो छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करता है वह अजगर का जन्म उसको मिलता है। जो गुरु से बुरी नियत रखता है, ब्राह्मणों से जो बुरी नियत रखता है वह कुमारिका होता है। और राजा की स्त्री से व्यभिचार करे तो ऊंट का जन्म मिलता है। और मित्र पत्नी का संग करने वाला गंधर्व होते हैं। गुरु गेया समोवारा वृषा स्यादा वृषोलीपति महाकामी भवे कुष्ठो स्वयदशा कंपलेट। गुदा द्वारा मैथुन करने वाला भंडासुर होता है। स्त्री से व्यभिचार करने वाला कामी का वह लंपट दूसरे जन्म में बैल का या घोड़े का जन्म उसको निश्चित रूप से मिलता है। जो मृतक के एक दशा का भोजन कर ले, 11वें दिन का जो भोजन कर ले या 10वें दिन का भोजन कर लेता है उसको कुत्ते की योनि मिलती है। इसलिए 11वें दिन 10वें दिन कोई 13वीं नहीं होती है। 11वें दिन नहीं होती 13वीं? 10वें 11वें दिन होती नहीं है। अभी देखो तो मम्मी की 11वें दिन है, 12वें दिन करनी चाहिए। इस प्रकार जो सारे गांव के यज्ञ का भोजन का ठेका लेने वाला, दूसरे को आचार्य न बनने वाला ब्राह्मण भी मुर्गे की योनि में जाता है। द्रव्ये देवता पूजाया करोति तदुजादमाम सर्वदेवालोकानम माँ का बेश गोहिता। जो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में कर देते हैं कि तीर्थ आ रहा है, पर्व आ रहा है, या दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो अभी सब कुछ कर लो, तो ऐसा नहीं होता। फिर वही पितृदोष हो जाता है ना। तो जीते जी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, मरने के बाद भी उनको जो है 2-3 दिन में या 4-6 दिन में ही सब कुछ कर लेते हैं। तो कहने वही पितृदोष होता है, कई पीढ़ी भुगती हैं। फिर तो विधि विधान से आप विधि विधान से कर रहे हैं। अगर 11वें दिन भी आप कर रहे हैं तो 11वें दिन में भी आप जो है 13वें दिन तक के कर्म कर लेंगे, क्योंकि जो पिंडदान होगा वो सपिंडी तक 11वें दिन में आप पूरा कर लोगे, तो तब जाके ये। लेकिन इससे पहले नहीं करना चाहिए। जो मृत्यु का दिन है ना मम्मी का 7 तारीख, उससे तो 12वें दिन ही बैठ। हाँ तो वही तो होता है, मृत्यु का दिन ही मोक्ष तिथि ली जाती है। हाँ, मोक्ष तिथि ही ली जाती है। संस्कार की तिथि से देखे तो क्या है? जब माता जी का श्राद्ध करेंगे तो उसी तिथि पे, कौन सी तिथि थी? 7 तारीख थी। हाँ, पूर्णिमा तिथि लेनी। हमेशा पूर्णिमा को ही इनके निमित्त क्या करना है? पितरों का तर्पण करना है, पितरों का पूजन करना है। तब जा कर के जो कच्चा भोजन आप दोगे, आटा चावल दाल सब्जी, ये सब कुछ महीने में भी होता है। और जो 7 वर्ष भी कर देते हैं तो फिर भी पितरों को कुछ नहीं मिलता, तो भी पितृदोष होता है। तो इसलिए वर्षी भी कम से कम 6 महीने से पहले तो कहीं होती ही नहीं है। गरुड़ पुराण सुनना फिर बेकार है, ये पूजा कर्म करना फिर बेकार है। हाँ, नहीं, 6 महीने बाद अगर घर में शादी ब्याह भी है तो भी 2 वर्ष के बाद कर सकते हैं। 6 महीने के बाद है ना। इसमें सब कुछ है, इसमें हमारी सारी उत्पत्ति है, हम कैसे जन्म लेते हैं, हम क्या क्या कर्म करते हैं। अगर सुनना इसको जो है समझ में आ गया तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। सभी 18 पुराणों में गरुड़ पुराण श्रेष्ठ। बच्चों की जन्म पत्री में पितृदोष होता है, उसका तो पता चल जाता है। लेकिन जैसे ये अचानक से पितृदोष आएगा बिना समय के, तो जो बच्चों का बच्चे होंगे तो कोई जानकार होगा तो बताएगा कि तुम्हारे आगलों ने जो क्या किया था, कितने दिन में 13वीं कर ली थी, कितने दिन में वर्षी कर ली थी, या एक साथ ही कर लिया था। तो यही पितृदोष है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस घर के लिए बहुत कुछ किया था। और वर्षी का मतलब साल भर, वर्ष भर व्यतीत होने पे जो यही वर्षी होती है। 13वीं की मतलब जो है 13वें दिन ही 13वीं होती है। तो इसको हमने सब ने शॉर्ट कर दिया, पंडितों ने भी शॉर्ट कर दिया और यजमानों ने भी शॉर्ट कर दिया कि हमें टाइम नहीं है तो तुरंत कर दो हाथों में हाथ। तो वो तो बता दिया कि 10 दिन से पहले कोई भोजन कर रहा है तो कुत्ते की यूनी मिलेगी, तो क्यों करेगा कोई, है ना। तो जो जानकार होगा, जो आचार्य होगा, जो इस चीज़ को समझता होगा, वो टाइम देगा यजमानों को। भाई इससे पहले तो होता नहीं, और होता है तो तुम करवा लो, किसी और को बुलवा लो। ये हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। आगे भगवान जी कह रहे हैं कि दव्यार्थे देवता पूजा करोति तदुजा धमम।
देव द्रव्य का लक्षण भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ जी जो अदम ब्राह्मण धर्मार्थ देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, वहीं देवलक हैं जो भगवान ब्राह्मण भी जो देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, वो देवलक हैं। वह पितृ कार्य हव्य काद्य आदि भोजन में भी योग्य नहीं है ना। तो भोजन में कहते हैं ब्राह्मण है, किसी को बुला, क्यों बुलाओ? किसी को जो कर्म कांड करने वाला हो उन्हीं को ही बुलाना चाहिए, और जो शुद्ध हो उन्हीं का ही लगता है। उन चीज का और ब्राह्मण कोई खाने पीने वाला हो, जगह जगह पड़ा हुआ हो, फिर उसको कहो पितृ भोजन में आ जाओ, तो भोजन कहाँ जाएगा? इसलिए शुद्ध चित्त मन चित्त होकर के 1 लाख रुपए की क्यों लगी? आप गढ़वाली ब्राह्मण हैं, उसके बावजूद आप उन चीजों का विरोध बता रहे हैं जो गढ़वाल में सबसे ज्यादा चलती है। हाँ, तो सब जगह थोड़ा ना चलता है ये, मैं वो तो कह रहा हूं, सबका गढ़वाल थोड़ी में ब्राह्मण। बहुत पंडित आप जैसे शुद्ध। तो इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं। और क्या है? माँ पातका जलोधारा कृपया चा दरुणातनहम। ये महापापों के फल स्वरूप घोर नरक में पहुंच करके कर्मों का फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में जब जन्म लेते हैं, तो भगवान कह रहे हैं सौराष्ट्रे महिपाणम ब्रह्मा यो निमिक्षति विकास्वानम विशालानम सुरयानम च योनिषु। ब्रह्म हत्या करने वाले पापों का फल भोग करके, नरक भोग करके, जब कई कल्प बीत जाने पर, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब इस लोक में आता है, तो क्या होता है? गधा, ऊंट आदि योनि में उनका जन्म होता है। मदिरा पीने वाले भेड़िया, श्वान और सिंह योनि में जाते हैं। सोने को चुराने वाला कीम, कीट, पतंग आदि योनि में उनका जन्म होता है। गुरु स्त्री ब्राह्मण पत्नी गुलगामी लताओं में जन्म लेता है। परयोषितम हत्याया श्रवणम एव च ब्रह्माया समम तेवा निचते ब्रह्म राक्षसा। दूसरों की स्त्री को हरण करने वाला, घर में डालने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला, ब्राह्मण को धन को हरण करने वाले, ये सब ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। ब्राह्मण का धन हरण कर लेना बुरा है। ब्राह्मण का जो जीविका मिल रही है उसको हरण कर लेना बुरा है। प्रेम करके ब्राह्मण के धन को भोगने वाले की 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो बलपूर्वक चोरी करके ब्राह्मण के धन का उपयोग करे, ब्राह्मण को कहीं मंदिरों से निकाल दे, ब्राह्मणों को कहीं जो है जो मठाधीश आदि हैं उनको वहाँ से हटा दे, उन पे दोषारोपण कर ले, उनका चंद्रमा तथा तारा मंडल तक कुल नाश हो जाता है। कोई पानी देने वाला भी कुल में नहीं रहेगा। इसलिए ब्राह्मण शांत रहते हैं कि भाई ब्राह्मणों के साथ क्या क्या होता है। मंदिरों में तो ब्राह्मण नौकरों की तरह रहते हैं, कहीं कमेटी वाला देख न ले, कुछ बोल ना दे, गाली गलोच ना कर दे, है ना। तो ब्राह्मण इसीलिए चुप होता है कि भाई इसको फल तो जरूर मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो न तो ब्राह्मण कुछ ले जाएगा न कोई यजमान कुछ ले जाएगा, यहाँ से तो केवल कर्म साथ में जाएंगे। हाँ, इसलिए वो चुप हैं। ब्रह्मास्वरम पुष्याया निर्वणम बलानि च। तो लोहा का चोरा, भगवान क्या कह रहे हैं? हे गरुड़ जी सुनो, लोहे का चोरा, पत्थर का चोरा, विष तो मनुष्य पचा भी सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को, ब्राह्मण के अपमान को तीनों लोक में कोई नहीं पचा सकता है। किसी राजा ने ब्राह्मण के धन के लिए घोड़े, हाथी, सेना आदि ली, वह सब युद्ध काल में से नष्ट हो गए, जैसे बालों से तैयार किया हुआ पुल वर्षा से गिर जाता है। तुम्हें देखती नहीं। बोलो गरुड़ भगवान की। इसलिए शांति रहिए। देवद्रवा सह भोगेनम ब्रह्मचर्येण हरेण च कुलया कांति कुलवांति ब्रह्मायांति कर्मेण च। देव द्रव्य को खा जाने, जो देवताओं के ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसे खाने, ब्राह्मण के धन को हरण करके खाने और वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने से कृत कुल का नाश हो जाता है। अब इस टाइम थोड़ा शांत रहेंगे और
भगवान की कथा आप सुन रहे हैं, जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ पे पूछिए। तो भगवान कहते हैं कि जो देवताओं के धन को जो खा जाते हैं, ब्राह्मण के धन का जो हरण करके खा जाते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण का जो अनादर करने वाले, उनका कुल नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के अतिक्रमण से वेद शास्त्र ब्रह्म विद्या को जानने वाले की 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर को जो दान दिया जाता है, यह भी ब्राह्मण का निराधार है। ब्राह्मणम ति कर्मे नास्ति विप्रभेदा विवर्जिते। वेद विद्या न जानने वाले मूर्ख विद्वान ब्राह्मण को छोड़ करके विद्वान ब्राह्मण को बुला करके दान देना हितकारक है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में होम करना पुण्यकारक है कि न कि भस्म में हवन करना, सुपात्र विद्वान को दान पूर्वक मान सम्मान दे करके हितकारक होता है, परंतु मूर्ख कुपात्र को कभी दान भी नहीं देना चाहिए। इस तरह हे गरुड़, जो मूर्ख को दिया हुआ दान बेकार हो जाता है, ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। जन्म अंधा होकर नरक यातनाएं भोगता है, साथ ही दरिद्र होकर याचक हो जाता है। स्वदाहा प्रदाता चा भयोजा वसुंदरम प्रोवर्षा सहस्राणि तथया जायति कृतिम। जो पुरुष अपनी दूसरों की दान दी हुई वस्तु को ब्राह्मण से छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ट कीड़ा का जन्म लेकर के मरता है, जन्मता रहता है और मरता रहता है। जो पुरुष स्वयं पृथ्वी तथा अनेक वस्तुएं ब्राह्मण को दान करके अपने आप छीन लेता है, वह महाप्रलय तक नरकों में पड़ा रहता है। दान वृत्ति भूमि दाना यतना चा परिपालयित नरक्षोत समूयासो पंगोस्या विजायते। निर्वाह योग्य पृथ्वी ब्राह्मण को दान देकर उसका श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे पृथ्वी अन्न देने वाली बनी रहे। उल्टा जो उसी को छीन लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता का जन्म लेता है। ब्राह्मण से बंधी हुई जीविका के दान से लाख गौओं का दान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण की जीविका छीन लेने से लंगूर, बानर एवं कुत्ते की योनि उनको मिलती है। ये वासमाधीनम चिन्हानि सनोचा खगेश्वरा स्वकर्मा बेतालोके दिशंते चा शरणम। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, अपने कर्मों के अनुसार नरकों में दारुण यातना भोग करके पृथ्वी पर जन्म लेने वाले भी इसी प्रकार निर्दिष्ट अनेक योनियों में जन्म लेते हैं। दुष्ट नर की अनेक यातनाएं भोग करके ऐसी योनियों में उनका जन्म लेते हैं। ऐसे ही चिन्ह और योनियों को देकर नर की जीव पहचाने जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो उनके कर्मों के प्रभाव से उसको उस योनि में मिला हुआ है। और ऐसे ही नर की जीव पहचाने जा सकते हैं। ततो जन्म शास्त्रे तो प्राप्ता लिंग शरीरणम दुखानि भवोचानोधि भवादीनी लभीते। हजारों जन्म तक गधा, ऊंट, बैल आदि निर्धक योनि को पाकर दुख पाते हैं, फिर पशु योनि में छूट करके पक्षियों की योनि में पड़ते हैं, जहाँ वर्षा, जाड़ा, धूप आदि दुख भोगकर मनुष्य जन्म में जन्म पाते हैं। स्त्री पुत्र पर सेंगु सबगेन भूत्वा गर्भे कमादसो गर्भाधि मरणम त्वाचा प्रत्या दुखा त्रिवेतनो। स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में आता है, फिर गर्भ में मृत्यु पर्यंत कष्ट भोगता है और जन्मता रहता है और मरता रहता है। हे गरुड़ जी, स्वदेज, उदिज, अंडज, ऐसे ही जरायु चारों प्रकार के योनि वाले भूत प्राणियों में बारंबार मृत्यु रूप संसार चक्र चल रहा है। घंटी यत्रा तथा मार्त्या भ्रामिति ममादया भूमो कदात यात्रा के कर्म पासा समावृता। हे गरुड़, जिस प्रकार मरणशील प्राणी मेरी माया से अपने कर्म का पास में बंधे हुए आते जाते रहते हैं, पृथ्वी पे आकर दान न करने से जन्म में दरिद्री हो जाते हैं, फिर दरिद्रता के कारण पाप करने लग जाते हैं,
ऐसे अनेक प्रकार के से नरकों से आए हुए जीव देखे जा सकते हैं। अश्वमेवा भो वक्तम कृत कर्मा शुभाशुभम नपुंदा चेते कर्मम कल्पकोटि सते नपि। किए हुए शुभ अशुभ फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी फल भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। श्री गर्भ पुराण भाषा टीकाम नामम चा भगवती शाम पंचमो परायणम। बोलो गरुड़ भगवान की जय। आगे छठे अध्याय में भगवान जी से और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। गरुड़ जी पूछ रहे हैं कथा मुक्ति महाजठरे नरका गता गर्भादि दुखम सा भोक्ते तन्मे कथया केशव। गरुड़ जी बोले हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे जन्म लेता है और गर्भ में आए हुए कैसे दुख भोगता है, कृपा करके कहिए। तो भगवान कहते हैं हे गरुड़ जी सुनो, स्त्री पुरुष पर संगेनम विरुद्धे शुक्र सोणिते यथाया जायते मात्या वक्षाया समम भाव। हे गरुड़ जी, स्त्री पुरुष से प्रसंग द्वारा स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य जो है दोनों इकट्ठे होकर के गर्भाशय में बंद हो जाते हैं। तब वह मरने वाला प्राणी कैसे उत्पन्न होता है उसे भी सुनाता हूँ। ऋतु मध्य तो पापानम देया चा प्रजायते इंद्रस्या स ब्रह्मत्तस्या समतम चा चरितः। ऋतुस्थान के दिन से ही पूर्वादि कामादि स्त्री पुरुष के प्रसंग से पापियों की उत्पत्ति होती है। स्त्रियों की ऋतु इंद्र की ब्रह्म हत्या है। स्त्री 3 दिन तक अपवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध होती है। 5वें दिन वह चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यायनी, तीसरे दिन धोबिन के समान है। इन तीनों दिनों प्रसंग करने से आए हुए प्राणी उत्पन्न होते हैं। जो पापी प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति होती है। कर्मणम देह प्रसंगेनम जात देहा प्रजायते। गर्भ में ब्रह्मा ईश्वर की प्रेरणा से अपने कर्मवश होकर जीव गर्भ में आकर के स्त्री के उदर में जाता है। एक रात्रि में वह सफ़ेद लाल बुलबुला सा होता है, फिर पंचरात्रि में बुलबुला सा हो जाता है, 6 दिन में वही बेर के फल जैसा हो जाता है। उसके बाद वह अंडाकार माँ के गर्भ में हो जाता है। माँ से तो सिरो भ्याया चा गवा बिगा। पहले महीने में माँ के गर्भ में उस बालक का या बालिका का सिर उत्पन्न होता है। दूसरे महीने में भुजा अंग माँ के गर्भ में बनते हैं। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डियाँ, लिंग, चर्म ये सब बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मंजा, अस्थि आदि 7 धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5 मास में भूख प्यास लगती है। छठे महीने में लिपटा हुआ है तो वृक्ष में घूमने लग जाता है। शांति भवतु बारिका कथा चल रही है। मातृ गोवा पापानाम श्रोया जाते मोहबदे सेते समायागरणम जातो चा समो भवे। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जो माता पिता के भुक्त तथा आदि से कड़वा आदि पूर्ण परमाणु द्रवंग आदि हो जाता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों से काटते हैं, जिससे घायल होकर बार बार मूर्छित हो जाता है। करुणाया क्षीणांचा लवणाचा विमोक्षणी मातु गर्भे सवा पुष्टौ सर्वादेशम च वेदिनाम। जब कभी माता कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, नमकीन, रूखी, कसेली, कठोर वस्तु खा लेती है तो भी उसके स्पर्श से अंगों में वेदना होती है। जरायु से कसा हुआ आंतों द्वारा आवृत रहता है। वह नीचे सिर ऊपर की ओर पांव किए हुए टूटी पीठ वाला सिर को दोनों जंघों से मिलाकर गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्षी की भांति दुखित रहता है। तत्राय समा देवा देव कर्मा समोद्रवम इस प्राणाम समाया था सर्वाया च विच्यते। कथा चल रही है, बात संभाषण शांति रहिए तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद वार्ता बाद में हो सकती है। सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से भगवान क्या करें कि बच्चा गर्भ में आ गया है
सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से उस बालक को भगवान की अगर कृपा हो गई तो स्तुति उठती है। यदि पुण्य उदय हो तो गर्भ में भगवान का स्मरण भी वह बालक बालिका करती हैं। दुख के मारे लंबे श्वास भी लेते हैं और फिर जीव सप्त धातुओं से बंधा हुआ पशु की भांति भवभीत होकर हाथ जोड़ करके ऋषियों को भली भांति जिस ईश्वर ने उसे गर्भ में धारण किया था उसकी दीन वाणी द्वारा स्तुति करता है। अभ्याया समोलब्धा बोधि बीच अभीषिता नेका तत्रास्ति मूर्तो याभिष्टां च ब्रवी सोदरा। 7वें मास के लगते ही गर्भ में जीव को ज्ञान होता है। जब 7वें महीने में माँ के गर्भ में जीव होता है तो उसको ज्ञान होता है तथा सब दुखों को देखकर कांप उठता है और गर्भ में एक जगह वह ठहर नहीं सकता है। माँ के गर्भ में इधर उधर घूमता है। ईश्वरोवाचा श्रीपति जगदाधारम सुभक्षा चकारकम वज्रामी शरणम विष्णु शरणांगत वंशला। तो भगवान कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा एक जगह टिक नहीं पाता है। विष्ठा से उत्पन्न कीट की भांति उधर में इधर उधर फिरता रहता है। उस ज्ञान के कारण सांसारिक दुखों से वैराग्य युक्त होता है, ईश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है, हे प्रभु आप लक्ष्मी नारायण जगत के आधार हैं, सब पापों का नाश करने वाले हैं, आपने शरणागत दीनों की रक्षा करने वाले हैं। हे घट घट में व्यापक विष्णु मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जीव बालक हो या बालिका हो माँ के गर्भ में भगवान की 7वें महीने से स्मरण करता हो, अगर पुण्य उदय हुआ हो तो तन्मया मोहितो देहा तदा पुत्र कलत्र के अहम ममामि भामेनम गतोसा नथा संवृति। हे भगवान, या माया जिससे मोहित होकर मैं अपने शरीर पुत्र कलत्र आदि की ममता में अभिमान करता रहा, इसी से जन्म मृत्यु बंधन में पड़ा हूँ। मैंने अभिमानवश अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, वे खा पी कर चले गए हैं। अब मैं अकेला उसका फल भोग रहा हूँ। ऐसा वह बालक जीव बालिका अपनी माँ के गर्भ में भगवान की स्मरण करते समय कहता है, यदि यो न प्रवक्षो तस्मनं च पदता तवा तमोपाया करश्यामि येन मुक्ति ब्रजामि हम। हे दयालु, यदि मैं इस योनि से एक बार छूट जाऊं तो अवश्य ही आपके चरण बिंदुओं का स्मरण करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का स्मरण करता रहूंगा, जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। इसलिए हम मनुष्य योनि में आए हैं, समझने के लिए हमने यहाँ क्या करना है, आए यहाँ क्यों, कर क्या रहे हैं और हमने जाना कहाँ है। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार हमारा जन्म हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार हमको बिछड़ जाना है। हे प्रभु, मैं मलमूत्र के कुएं में पड़ करके जराग्नि से जल रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। येन दिशा में विज्ञानम दाता दीन दलानुतुल्युनाम तमेवं शरणं यामि पुनोपि मास्तु संस्तुति। आपने ही मुझे ये ज्ञान दिया है कि मैं आपके शरण में हूँ, अब दया कीजिए जिससे मेरा पुनः जन्म मरण न हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये ज्ञान भी हो रहा है कि मेरे बाहर निकलने पर फिर से संसार मुझे चपट जाएगा, फिर से पाप कर्म में लग जाऊंगा, अतः मैं गर्भ से भी बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। तत्रासा माँ दुखम श्रीवतोपविनम कलम। हे दीन दयालु, चाहे गर्भ में भारी दुख में क्यों न पड़ा हूँ उसका कुछ विचार नहीं है, परंतु आपके चरणों के आश्रय से अब अपना उद्धार अवश्य करूँगा। ऐसा वह जीव माँ के गर्भ में भगवान की स्तुति करता है। तो श्री भगवानो वाचा, भगवान जी कह रहे हैं, एवं कीर्तमल्लो गर्भे दशमासस्य सुरतभी सद्या समावाचीनम प्रसुते सुति मारुतः। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जिस प्रकार जीव 10वें मास तक ईश्वर की स्तुति करता है, तब उद्धव मुख से प्रसन्नता पवन झट से बाहर गिरा देती है।
तेना सवायासा कृत्वा वाकाराशिराहुता बिना क्रमण चित्रेणम किरुक्षणम मौरसी। अधोमुख पवन द्वारा जीव शीघ्र ही कष्टपूर्वक बाहर निकल जाता है। फिर श्वास एवं पूर्वोक्त ज्ञान स्मृति जाती रहती है। बाहर होते ही विष्टा कीट की भांति ज्ञान नष्ट हो जाने पर विपरीत गति को कहाँ कहाँ करके रोता है। जब वह जीव बाहर निकलता है तो कहाँ कहाँ करके, जिस ईश्वर की मैं स्तुति कर रहा था कि वो कहाँ गए, ऐसा करके कहाँ कहाँ करके रोता है। तो संबंधी परिवार वाले कहते हैं कि बालक या बालिका का जन्म हुआ है। गर्भो व्याधि शमशाने चा पुराणे चा मति भवेत सा यदि स्थिता यान्ति को न मुचते बंधना। गर्भ में रुका हुआ गर्भ के समय, रोग होने पर और शमशान घाट में पुराण की कथा सुनते समय जैसा वैराग्य ज्ञान मनुष्य को होता है, यदि वही ज्ञान सदा रहे तो कौन पुरुष संसार बंधन से मुक्त न हो जाए। अपने कर्म भोगों से जीव गर्भ से बाहर आते ही विष्णु माया उसे मोहित कर लेती है। ता तदा माया विष्णु कियतो कीदसः सर्वासा सा दुखम पराधीना वासुतो। तब वह माया से मोहित होकर कुछ बोल नहीं सकता है, बचपन के दुख पराधीन होकर भोगता है। इस दुख का मुख्य कारण यह है कि माता पिता की इच्छा, बालक की इच्छा माता पिता जान नहीं पाते हैं, क्योंकि दुख और भोग में बालक बोल नहीं सकता है, वह रोने लगता है। रोना सुनकर माता पिता औषधि दूध आदि उसे देते हैं, इस प्रकार वो पलता है। खटमल जू आदि मच्छरों से दूषित बिस्तर पर सुला देने पर दुखी होता है, न अंगों को खुजला सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। जैसे कीड़े उसे काटते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रहित असमर्थ रोते हुए बालक की नई नई कोमल त्वचा पर खटमल मच्छर आदि उसे दुख देते हैं। इतेवा सोना भूता दुखाचा पैर मोगवम ततो यो नाद्याता यति संध्या चसूरभी। इस प्रकार बालक अवस्था भोकर फिर पांचवी अवस्था में पौडग अवस्था में आ जाता है, जिसमें विद्या अध्ययन आदि गुरुजनों की मारपीट दुख भोगने पड़ते हैं। तब असुरी संपत्ति प्राप्त करने वाली यौवन अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में नीच संग पाकर दुष्ट कर्म करता है, दुर्व्यसनों में आसक्त होकर शास्त्रोक्त सदपुरुषों के साथ द्वेष भाव रखकर पुनः कामी बन जाता है। तुष्टवा स्त्रिया देव माया तव देवा जनोत्रिया फलोबिता समाबंधे तस्मन चा पतंगावत। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जब वह प्रभु की माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता है, उसके कटाक्षों से अचिंद्रिय होकर के आग में पतंगे की भांति महामोह में पड़ जाता है। तब कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, प्राण आदि 5 इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इन 5 विषयों में भोगने में लंपट हो जाता है। लब्धा समाया ज्ञानम भुनता चाश्रोभितः। यदि जवानी में मनोकामना सिद्ध नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है और शरीर के साथ साथ क्रोध भी बढ़ता चला जाता है। क्रोध में मूर्छित होकर वह कामी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या करता है, जैसे हाथी से हाथी लड़ता है वैसे ही अधिक बलवान हाथियों से लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एवायो विषय वासनम नरकाशा साधुलिम वृथाया नशा यान्ति मूढ़ाशा परोहितः। इस कारण हे गरुड़ जी, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी उसे विषय वासा में व्यर्थ में नष्ट कर देता है। इससे बढ़कर और कौन सा पाप होगा। सैकड़ों योनियों से मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है, इसमें भी उच्च कुल में जन्म लेना कठिन है।
और उसका भी कुछ विचार नहीं है। सर्वगुण संपन्न परिवार में जन्म लिया, धन से परिपूर्ण, विद्या से परिपूर्ण, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं किया, सदकर्म ही नहीं किया। भक्तिहीन हो करके हाथ में आए हुए अमृत को गिरा देता है। तस्माद् व्यते प्राप्ता महाव्याधि समाकुला मृत्यु प्राप्ता महादुःखम नरकायांति पूर्वतः। तब धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, रोगों से घिरा रहता है, दुखी होते हैं, होते होते मृत्यु को प्राप्त हो गए, दुखदायी नरक को चला जाता है। तो श्री भगवान कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, ऐसे आवागमन के चक्र में बंधने वाले कर्म पाशों में बंधे हुए मेरी माया से मोहित होकर जीव को कभी वैराग्य नहीं होता है। हे गरुड़, मैंने या तुम्हें अंत्येष्टि आदि अंतकाल के संस्कारों से रहित पापियों की गति सुना दिए, अब क्या सुनना चाहते हो। श्री गरुड़ पुराण भाषा टीकायाम च निरूपणम खष्टमोह परायणम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आदिशक्ति महामाया की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए अच्युतं केशवं रामनारायणं, अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोले गरुड़ भगवान की। श्री राम राम एक, श्री राम राम दो, श्री राम राम, श्री राम राम चार, श्री राम राम पाँच, श्री राम राम छः, श्री राम राम सात, श्री राम राम आठ, श्री राम राम नौ, श्री राम राम 10, श्री राम राम 11, श्री राम राम 12, श्री राम राम 14, श्री राम राम 15, श्री राम राम 16, श्री राम राम 17, श्री राम राम 18, श्री राम राम 19, श्री राम राम 21, श्री राम राम 22, श्री राम राम 23, श्री राम राम 24, श्री राम राम 25, श्री राम राम 27, श्री राम राम 28, श्री राम राम 29, श्री राम राम 30, श्री राम राम 31, श्री राम राम 32, श्री राम राम 34, श्री राम राम 35, श्री राम राम 36, श्री राम राम 37, श्री राम राम 38, श्री राम राम 39, श्री राम राम 40, श्री राम राम 41, श्री राम राम 42, श्री राम राम 43, श्री राम राम 45, श्री राम राम 46, श्री राम राम 47, श्री राम राम 48, श्री राम राम 49, श्री राम राम 51, श्री राम राम 52, श्री राम राम 53, श्री राम राम 54, श्री राम राम 57, श्री राम राम 57, श्री राम राम 57, श्री राम राम 58, श्री राम राम 59, श्री राम राम 60, श्री राम राम 62, श्री राम राम 63, श्री राम राम 64, श्री राम राम 64, श्री राम राम 65, श्री राम राम 66, श्री राम राम 68, श्री राम राम 69, श्री राम राम 70, श्री राम राम 71, श्री राम राम 72, श्री राम राम 73, श्री राम राम 75, श्री राम राम 75, श्री राम राम 76, श्री राम राम 77, श्री राम राम 78, श्री राम राम 80, श्री राम राम 81, श्री राम राम 82, श्री राम राम 83, श्री राम राम 84, श्री राम राम 85, श्री राम राम 86, श्री राम राम 87, श्री राम राम 88, श्री राम राम 89, श्री राम राम 90, श्री राम राम 91, श्री राम राम 92, श्री राम राम 93, श्री राम राम 94, श्री राम राम 95, श्री राम राम 96, श्री राम राम 97, श्री राम राम 98, श्री राम राम 99, श्री राम राम 100, श्री राम राम 1, श्री राम राम 2, श्री राम राम 3, श्री राम राम 4, श्री राम राम 5, श्री राम राम 6, श्री राम राम 7, श्री राम राम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सर्वार्थ शान्ति भवतु। बोहरिओ महा बोले गरुड़ भगवान की। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट के साथ आगे बढ़ाते रहें। जय माता दी।